गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या भगवान का पूजा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। हर कोई व्यक्ति मुसीबत के समय में पूजा ज़्यादा करने लगते हैं। जब इंसान पर मुसीबत टूटता है तभी वो भगवान को याद करते हैं और भगवान को याद करके वो भगवान को भी फंसा देते हैं। मुसीबत के समय हर आदमी को भगवान बहुत प्यारे हो जाते हैं। हे दुर्गा माँ, हे काली माँ, अगर ये मुसीबत टल जाएगा तो मैं आपको बलि दूंगा। मुसीबत में डाल दी भगवान को, मुसीबत के समय याद करके। आखिर मुसीबत के समय जिसे भी याद कोई भी आदमी करेगा वो भी मुसीबत में चला जाएगा। ये दुनिया का परम सत्य है। इसलिए इंसान जब भगवान को भी याद करता है तो भगवान को भी मुसीबत में डाल देता है। कोई दुर्गा माँ, कोई काली माँ, कोई ईश्वर बलि नहीं लेता है, क्योंकि भगवान के लिए सभी जीव एक समान हैं। जैसे मैं भगवान का पुत्र हूँ, वैसे ही वो पाठा भी भगवान का पुत्र है और पुत्र का बलि माँ ले ही नहीं सकती है, किसी भी हालत में नहीं ले सकती है। तो लोग भगवान को भी मुसीबत में डाल देते हैं। मुसीबत के समय में ज़्यादा पूजा करने से मुसीबत टलने का कोई संभावना नहीं होता है। हाँ, मुसीबत के समय में अगर अपने आप को खोजो, अगर परमात्मा को खोजो, तभी कुछ संभव है कि मुसीबत से बाहर निकल जाओ। क्योंकि तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भटकते रहते हो परमात्मा की खोज में। चारों धाम की यात्रा करते हो, कथावाचक के कथा में जाते हो, सत्संग में जाते हो, पर वहां परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। मुसीबत के समय परमात्मा को याद करने से मुसीबत नहीं टलता है। परमात्मा को आत्मसात करना पड़ता है, तभी मुसीबत टलता है। इस पृथ्वी पे जब भगवान ने भी जन्म लिया, भगवान के ऊपर भी ढेर सारी मुसीबत आई, पर भगवान चलना नहीं छोड़े। हम चलना ही छोड़ देते हैं, हम अपना कर्म करना ही छोड़ देते हैं और इससे मुसीबत और हम पर ज़्यादा हावी हो जाता है। किसी भी परिस्थिति में हम चलना ना छोड़ें। हमें परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा वो काम करना ना छोड़ें। मुसीबत के समय में और स्पीड बढ़ा दे काम का, तभी आपका कल्याण हो सकता है। और हम क्या करते हैं? हम स्पीड घटाते ही नहीं हैं, हम काम करना ही बंद कर देते हैं।
इससे तो मुसीबत और हम पर हावी हो जाता है, क्योंकि हम अपने परमात्मा को ही भूल गए। परमात्मा ने जिस काम के लिए भेजा था हमें इस पृथ्वी पर, वही काम हम छोड़ दिए। अब प्रभु का दर्शन तो संभव नहीं है अगर वो काम छोड़ दिए। जब प्रभु का दर्शन नहीं होगा तो विकट से विकट स्थिति में आप फंसते जाओगे और फंसोगे। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे मुसीबत कितना भी भारी क्यों ना हो, पर चलते रहो, चलते रहो। तब एक दिन मुसीबत का घटा छटेगा और खुशी का घटा आएगा, और वो बरसेगा भी, पर वो तभी बरसेगा जब आप चलते रहोगे। पर हम क्या करते हैं? हम चलना ही छोड़ देते हैं। परिणाम क्या होता है? हम फंस जाते हैं, हम गिर जाते हैं, और इतना गिर जाते हैं कि वहाँ से उठना संभव नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ, जब भी इंसान कोई मुसीबत में फंसे तो प्रभु ने उसे जिस काम के लिए भेजा है वो काम करते रहना चाहिए, और उसकी रफ्तार और तेज करना चाहिए, क्योंकि यही काम आपको बचा सकता है। यही काम आपको मुसीबत के खतरे को टाल सकता है। यही काम आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है, क्योंकि ये रास्ता परमात्मा का रास्ता है, और परमात्मा के रास्ते से ही आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। आप परम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए जब भी कभी आप मुसीबत में फंसे तो चलना ना भूलें। जय हिंद।